कांग्रेस द्वारा अमित शाह के नाम को लेकर जिस तरह से आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है वह पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के मन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए आदर और सम्मान है। यह कहना है मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का, जिन्होंने अपनी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज संविधान के रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर के स्थानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीर्थ स्थान बनाया है। वह स्थान कांग्रेस ने नहीं बनवाया जो आज बाबा साहेब अंबेडकर का नाम जप रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल में लोकसभा में बाबा साहेब की एक फोटो भी नहीं लगाई गई थी। कांग्रेस पार्टी इन दिनों सिर्फ अमित शाह के बयानों को तोड़ मरोड़ कर राजनीति कर रही है, जिन्हें सिर्फ जनता ही सबक सिखा सकती है। वहीं जब मंत्री से आरटीओ पूर्व आरक्षक से मिली अकूत संपत्ति के मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ भाजपा सरकार ही करवा सकती है, क्योंकि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब छापेमार कार्रवाई भी नहीं होती थी। भाजपा सरकार इस तरह की कार्रवाई सिर्फ दोषियों के खिलाफ ही करती है। इसी तरह मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए अन्य सवालों का भी बखूबी जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी उनके लिए उनके स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है देश की पहली जिसने बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो स्थान दिया जिसके वो हकदार थे। कांग्रेस ने तो उनको चुनावों में हरवाया, नेहरू जी ने हरवाया, नेहरू जी ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की, कभी उनको सम्मान नहीं मिला। उनकी सरकार रहते हुए कभी लोकसभा में उनकी फ़ोटो नहीं लगी। और किन की बात करते हैं? अमित शाह जी की, जिन्होंने बारंबार बाबा साहेब के नाम का सम्मान करते हुए उनके स्थानों पर जाकर श्रद्धा से नमन किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनके मन में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए बहुत सम्मान और श्रद्धा है, और इसलिए उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना और उसके आधार पर अगर तुम आंदोलन करना चाहते हो तो करो। देश की जनता सारी बातों को जानती है। जहाँ तक अमित शाह जी की बात है, मैंने स्पष्टता के साथ कहा है, उनके मन में बाबा साहब जी को लेकर बहुत सम्मान, बहुत श्रद्धा है। और जो लोग इसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उनको सबक सिखा। संविधान जेब में रखकर घूमने वाले जब संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं और संविधान पे आँच आती है तब उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और किस बात के लिए जान दे देंगे? राहुल गांधी गुंडागर्दी करेंगे खुलेआम सदन के बाहर खड़े होकर लोकसभा के कैंपस में। और अगर उस पर मामला दर्ज होता है, बुजुर्ग सांसद सारंगी जैसे सज्जन, सीधे और सरल सांसद, उम्रदराज सांसद, उनको चोट लगती है, वो कह रहे हैं कि धक्का दिया है, और उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है? जेब में संविधान रखकर घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के मालिक हो। संविधान सबके लिए एक बराबर है, और अगर उसके तहत कार्रवाई हुई है और संविधान के तहत कार्रवाई हुई है, संविधान कहता है ये, अगर किसी को चोट लगी है और वो कह रहा है, सबके बीच में कह रहा है कि मुझे चोट इनके कारण लगी है, तो उस पर कार्रवाई तो होगी। तो इसलिए ये गुंडागर्दी राहुल जी की चलने वाली नहीं है। उनको समझना चाहिए कि संविधान के नाम पर राजनीति करना और संविधान को मानना दोनों में फ़र्क है।